राधे कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए चैप्टर की फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है इंडियन रिनाइजेंस एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। मतलब भारतीय पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक सुधार। हम इस चैप्टर में बात करेंगे उन समाज सुधारकों की और उनके किए गए कार्यों की, जो कि समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए, जिनमें से कि हम बहुत से समाज सुधारकों के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम समाज सुधारक, जो कि हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो कि 1772 से 1833 तक एक्टिव रहते हैं। इन्होंने समाज में बहुत सारे जो कार्य हैं, समाज को पुनर्जागृत करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इसीलिए इनको भारत में पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। भारत के पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन रॉय को हम कंसीडर करते हैं। और राजा राम मोहन रॉय पहले जो आपके कह सकते हैं आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सी जो गलत पद्धतियाँ थीं, बहुत से गलत जो रिचुअल्स थे, उनको हटाने का कार्य किया, जिसमें कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, आइडियल वर्शिप के इन्फ्लुएंस को कम करना और बहुत सारे एब्सोल्यूट राइट्स जो कि समाज को खोखला कर रहे थे, उनको हटाने का कार्य किया और भारत को पुनर्जागरण के रास्ते पर चलाया। जो राजा राम मोहन रॉय थे, जो पर्शियन भाषा में एक शब्द है मोनोथेसिज्म, जिसका अर्थ होता है एक ईश्वरवाद, उस विचारधारा को राजा राम मोहन रॉय सपोर्ट करते थे और उसी को उन्होंने गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिज्म कहा था। उन्होंने आत्मीय सभा का 1814 में कैलकाटा में नींव रखी, यानी आत्मीय सभा की जो शुरुआत थी 1814 में राजा राम मोहन ने ही करी थी। बाद में उसका नाम बदल के ब्रह्मो समाज रख दिया गया, जो कि अगस्त 1828 में था। फिर उसका जो नींव थी, यानी कि जो उसकी कमान थी, वो देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में आ जाती है और वो उनका नाम बदल कर चेंज करके ब्रह्म समाज रख देते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक पुस्तक परसेप्ट्स ऑफ जीसस में बहुत कुछ अपने जो कार्य किए थे समाज के लिए, उनका वर्णन किया है, जो कि 1820 में वो पब्लिश होती है। 1831 में मुगल साम्राज्य थे, मुगल शासक थे अकबर द्वितीय, उन्होंने उनको राजा की उपाधि दी थी। उनके नाम के आगे जो हम राजा शब्द लगाते हैं, राजा राम मोहन रॉय, एक्चुअल में राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी 1831 में। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय फिलॉसफी ऑफ वेदांता के सपोर्टर थे, वो विश्वास रखते थे। राजा राम मोहन रॉय ने एंटी सती मूवमेंट 1818 में शुरुआत की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो एक रेगुलेशन पास करके, जो कि 1829 में था, एक रेगुलेशन पास करके एक बिल पारित किया और इसी को हमने एबोलिशन ऑफ या बैन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती के नाम से उन्होंने उस रेगुलेशन का नाम दिया। उस चीज़ को उन्होंने एक कानून बना दिया कि जो सती प्रथा है उस पर अब बैन लगाया जाएगा। इसके अलावा डेविड हारे के जो व्यक्ति थे, डेविड हारे, 1817 में उनकी मदद से राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। इसके अलावा वेदांत कॉलेज की भी 1825 में उन्होंने नींव रखी और उन्होंने 2 न्यूज़पेपर, यानी कि 2 समाचार पत्र भी पब्लिश की है, जिसका पहला नाम था सुमुद कुमुदी या संवाद कुमुदी, जो कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था, और दूसरा था मिरात उल अकबर, जो कि पर्शियन भाषा में
भाषा में प्रकाशित होता था। और फिर अंत में राजा राम मोहन रॉय की जो मृत्यु थी वो इंग्लैंड के ब्रिसोल में हो जाती है। इनके अलावा जो अगले हम समाज सुधारक की बात करेंगे, उनकी हम जो बात करेंगे वो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1817 से 1905 तक रहा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, जो कि 1839 में थी, उसको इस्टेब्लिश किया, उसको सक्सीड किया, एक्चुअल में सक्सीड किया था तत्वबोधिनी सभा को 1850 में। उन्हीं के द्वारा जो वॉल्यूम ऑफ स्क्रिप्चर्स थे, जिन्हें हम ब्रह्म धर्म के नाम से भी जानते हैं, उनको उन्होंने रिवाइव किया, यानी उसमें उन्होंने सुधार किए। जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने ब्रह्म समाज को भी रिविटलाइज किया, यानी कि उसमें भी बहुत सारे सुधार किए। तो अभी हम बात कर रहे हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उनसे जुड़े हम ब्रह्म समाज की भी वर्णन करते हैं या चर्चा करते हैं। ब्रह्म समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर ने काफ़ी सारे सुधार किए, जो कि 1843 में थे, लेकिन उनके बाद में जो उस समाज की जो कमान थी वो केशव चंद्र सेन के हाथों में आ जाती है। ये 1858 में ब्रह्म समाज को अपने हाथों में लेते हैं केशव चंद्र सेन, क्योंकि लिबरल उनकी सोच थी। केशव चंद्र सेन ने देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ में धोखा किया एक तरीके से, क्योंकि वो एक लिबरल सोच के व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन, जिसकी वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को जो आचार्य के पद पर वो बैठे थे, केशव चंद्र सेन, उनको उनकी सोच के चलते 1863 में उनको हटा दिया, जिसकी वजह से अब ब्रह्म समाज के जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी वो समाज था, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि जो केशव चंद्र सेन के जो हिस्सा था, यानी जो ब्रह्म समाज का जो दो हिस्से उन्होंने किए थे, जिसमें कि पहले हिस्सा जिसके वो आचार्य थे केशव चंद्र सेन, उन्होंने उस समाज का नाम रख दिया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, और जिसको देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला उसका नाम रख दिया आदि ब्रह्म समाज। अब यहाँ पर आके केशव चंद्र सेन जो है, उनकी जो इमेज है वो और ज़्यादा धूमिल हो जाती है, और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बेटी जो कि माइनर थी, 13 साल की अपनी पुत्री का विवाह जो कूच बिहार के माइनर राजा के साथ में कर देते हैं, जिसमें कि उनकी जो सोच है वो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स के थ्रू वो अपनी बेटी की शादी करते हैं, वो भी माइनर बेटी की, जिसकी वजह से उनकी इमेज और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर हम अगली बात करते हैं विवियन डेरोजियो की। विवियन डेरोजियो, जिनका जो कार्यकाल था वो 1809 से 1831 के बीच में रहता है। इनका पूरा जो नाम था वो हेनरी विवियन डेरोजियो था, जो कि एक यंग एंग्लो इंडियन प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज में, और ये भी उस समय के इंटेलेक्चुअल व्यक्ति माने जाते थे बंगाल के, यानी कि आधुनिक सोच के व्यक्ति माने जाते थे। और जो उनके फॉलोअर्स थे, यानी कि डेरोजियन को जो फॉलो करते थे, उनको हम डेरोजियंस के नाम से संबोधित करते थे। ये व्यक्ति जो थे वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने कि ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हिस्सा लिया था। जो फॉलोअर्स थे डेरोजियंस, उनकी कुछ डिमांड्स थी, यानी कि डेरोजियंस की कुछ डिमांड्स थी, जो कि थी ये जो डिमांड्स थी डेरोजियंस की, जिसमें कि सबसे पहले उनकी जो डिमांड थी वो थी फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो इंडियन प्रेस को फ्रीडम देना चाहते थे। इसके अलावा जो व्यक्ति जो भारतीय अब्रॉड में हैं, बाहर हैं,
स्पेशली जो लेबर क्लास है या वर्किंग ऑन प्लांटेशंस के बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं, उनको बेटर ट्रीटमेंट, उनको अच्छी सुविधाएं, सुख सुविधाएं वहाँ पर मिलें, उनको अच्छे से उनकी जो है एक तरीके से बेटर ट्रीटमेंट देने के लिए उनकी डिमांड थी। तीसरा, जो ट्रायल्स हैं वो लॉफुल बेसिस पर ज्यूरी के द्वारा किया जाए, यानी कि जजेस की ज्यूरीज लॉफुल बेसिस पर उन ट्रायल्स को हैंडल करे। और लास्ट में जो उनकी डिमांड थी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो इंडियंस हैं उनको हायर लेवल पर भी पोजीशन देनी चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट पोजीशंस हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज में भारतीयों को अच्छे पद पर भी अच्छे मौके मिलने पर उनको ऊंचे पद पर भी नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अगले समाज सुधारक हैं वो हैं पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो समय था वो 1820 से 1891 के बीच में था। उनको हम विडो री मैरिज के सहयोगकर्ता या सपोर्टर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अगर किसी ने विडो री मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ उठाई थी तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 दिसंबर 1856 को एक हिंदू विडो री मैरिज एक्ट के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक्ट के थ्रू हिंदू री मैरिज एक्ट बनाया था, ड्राफ्ट किया था, और वो भी जो ब्रिटिशर थे लॉर्ड डलहौजी के समय में। इस एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में पास किया था। फिर उसके बाद उन्होंने नारी शिक्षा भंडार, जो कि एक फ़ंड था एक तरीके से किसी ज़रूरतमंद के लिए, वो एक एजुकेशन लोन की तरह एक फ़ंड के रूप में उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने 1872 में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलकटा एट कैलकटा की नींव भी रखी थी, और लास्ट में 1851 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज, जो कि कैलकटा में ही था, उसकी नींव रखी थी। फिर आखिर में 1887 में उन्होंने एक रामाबाई एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी, उसकी भी फाउंडेशन रखी थी, जो कि मेनली जो डाउन ट्रोडेंस व्यक्ति थे या फिर जो एक तरीके से सोसाइटी में जिनके जो छोटे तौर पर जो व्यक्ति थे, कामकाजी जो व्यक्ति थे, ये एसोसिएशन स्पेशली उन लोगों के लिए काम करता था। फिर अगले हम व्यक्ति की बात करते हैं, अगले समाज सुधारक की बात हम करते हैं, जो कि हैं गोपाल हरि देशमुख, जिनका कार्यकाल 1823 से 1892 के बीच में रहता है। इनको हम लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे समाज के लिए नंबर ऑफ सोशल वर्क उन्होंने किए थे, भारत को एक जागरूकता प्रदान करी थी, और इन्होंने प्रभाकर के नाम से एक जो है पुस्तक पब्लिश करी थी, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे कार्य उसमें लिखे थे, अपने समाज से जो कुरीतियाँ थी उनको जिन्होंने दूर किया था, उस पुस्तक में उसमें उन्होंने लिखा था। और उन्होंने एक शताब्दी करके एक पुस्तक निकाली थी, जिसमें कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद उनको हम हितैषी या वेल विशर के नाम से भी हम इनको जानते थे। फिर अगले हम समाज सुधारक की बात करते हैं, वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो कि 1824 से 1883 के बीच में रहते हैं, मतलब 1824 में ये गुजरात के काठियावाड़ में एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हैं, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स प्रोपाउंड किए थे, बहुत सारे उन्होंने नारे दिए थे, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण थे वो थे बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की तरफ लौटें, और दूसरा था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे जो वैदिक नोशंस थे उनको सब्सक्राइब किया, उनको बताया, और उन्होंने ही बताया था अपने जो वैदिक नोशन था उसी में से एक था चतुर्वर्ण,
सिस्टम, चतुर्वर्ण सिस्टम उन्होंने जो बताया था, जो एक्सप्लेन किया था, उन्होंने बताया था कि समाज में जो वर्ण हैं वो, यानी कि जो समाज का वर्गीकरण है वो जन्म से ना होकर के उनकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से, उनकी मेरिट के हिसाब से होना चाहिए था। ये उन्होंने वैदिक नोशन में उन्होंने बताया था। और उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत फेमस भी है, वो है सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य। उन्होंने यानी दयानंद सरस्वती ने 1886 में पाकिस्तान के लाहौर में, अब वो क्षेत्र लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, उन्होंने लाहौर में पहला एंग्लो वैदिक स्कूल की नींव रखी थी। और भारत में अब के समय में अगर हम देखें तो वो भारत में हरिद्वार में 1902 में गुरुकुल पाठशाला की शुरुआत करी थी। अब उन्हीं से जुड़े हम बात करें तो हम बात करते हैं आर्य समाज की, क्योंकि आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बॉम्बे में 1875 में करी थी, और जिसका कि जो हेडक्वार्टर था, या जिसका हम कह सकते हैं कि जो कार्यालय था वो पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता था। आर्य समाज में स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत करी थी जो कि 1920 में थी। इस शुद्धि मूवमेंट में एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स ने अपने एक मिशन के तहत, जो क्रिश्चियनिटी मिशनरीज के तहत बहुत से हिंदूज़ को क्रिश्चियन धर्म अपनाने में और इस्लाम धर्म अपनाने में जो कन्वर्ट किया था, उसी को एक्चुअल में उनको रीकन्वर्ट अपने ही धर्म में करने के लिए उन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था। जिन हिंदूज़ ने इस्लाम और क्रिश्चियन अडॉप्ट कर लिया था, एक्चुअल में उसको वो दोबारा से अपने रिलीजन में उनको वापस लौटा रहे थे। इस समाज ने बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को, बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ा था, जैसे कि कास्ट सिस्टम को, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को, और बहुत सारे मीनिंगलेस रिचुअल्स को, जिनमें कि एक जो मीनिंगलेस रिचुअल आता था वो था मूर्ति पूजा। यानी कि आर्य समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, और वो यज्ञ या कह सकते हैं हवन, पाठशाला और गुरुकुल शिक्षा पर ज़्यादा जोर देते थे। इनके अलावा जो अगले हमारे समाज सुधारक रहेंगे वो हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो कि 1863 से 1902 के बीच में उनका कार्यकाल रहता है, और उनको हम बचपन के नाम से अगर देखें तो उनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, जो कि खास करके वो रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, उनके गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु उनको जो माना जाता था विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने बहुत से भारतीय सिद्धांतों के, जैसे कि वेदांत और योगा को भारत की जो पोजीशन थी, भारत के वेदांत और योगा के जो सिद्धांत थे वो विश्व पटल पर बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियन स्पिरिचुअलिटी को विश्व के सामने रखा था। स्वामी विवेकानंद ने ही 1897 में कलकत्ता के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी। उनकी एक बहुत फेमस स्पीच जो कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में उन्होंने दी थी, जो कि शिकागो में थी 1893 में, जिसमें कि उन्होंने हिंदूज़ को बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया था, जो कि वेस्टर्न फ़िलॉसफी के, विश्व की जो वेस्टर्न फ़िलॉसफी थी उसके तहत हिंदूज़ के लिए उन्होंने स्पीच दी थी। यानी कि एक तरीके से हिंदू को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने विश्व के पटल पर रखा था। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एट पेरिस 1900 में ये कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अटेंड करी थी। अक्सर करके एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि विवेकानंद ने
शिकागो में कौन सी स्पीच दी थी उन्होंने वर्ल्ड पटल पर, या हम कह सकते हैं विश्व पटल पर उन्होंने किस चीज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। 1900 में पेरिस में वो कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, तो कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस, ये उस कॉन्फ्रेंस का नाम था जो कि पेरिस में उन्होंने अटेंड करी थी। इसके अलावा उनका ये मानना था कि जो सर्विस जो हम ऑल लिविंग थिंग्स यानी जितने भी हमारी जीवित वस्तुएं हैं उनकी सेवा अगर हम करते हैं तो वो एक तरीके से भगवान शिव की पूजा के समान है, वर्शिप ऑफ शिव की पूजा के समान है। ये स्वामी विवेकानंद का कहना था। अगले जो हमारे समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के बाद रहेंगे वो हैं संत रामलिंग। रामलिंग जिन्होंने 1865 में समरस सुधा सन्मार्ग संघ की स्थापना करी थी। 1817 में उन्होंने सत्य ज्ञान सभा की भी नींव रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने बहुत से और भी समाज से रिलेटेड बहुत अच्छे सुधार किए थे जो कि ये भारत को एक पुनर्जागरण रास्ते पर इनके द्वारा भी पहुंचाया गया था। इसके बाद जो हमारे अगले समाज सुधारक रहेंगे वो हैं गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर 1856 से 1895 तक एक्टिव रहते हैं। वो न्यू इंग्लिश स्कूल जो कि न्यू इंग्लिश स्कूल के को फाउंडर रहते हैं। इसके अलावा द दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फेर्ग्यूसन कॉलेज जो कि महाराष्ट्र में है उससे भी ये जुड़े हुए थे। वो पीरियडिकल सुधारक जो कि केसरी के पहले ये एडिटर भी रहते हैं और ये उसके फाउंडर भी रहते हैं, यानी कि जो सुधारक रहे हैं एक तरीके से पीरियडिकल सुधारक भी रहे हैं, ये उसके फाउंडर रहे हैं और ये केसरी जो पत्रिका आती थी उसके पहले एडिटर भी रहे हैं। उसके बाद जो हम अगले समाज सुधारक की बात करेंगे वो है बाल शास्त्री जांबेकर। बाल शास्त्री जांबेकर 1812 से 1846 तक एक्टिव रहते हैं, जिनको हम फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आपको एग्ज़ाम में या किसी भी जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से जैसे क्वेश्चंस रिलेटेड समाज सुधारक आते हैं सोशल रिफॉर्मर्स से, तो ये अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म आप किन को बोलते हैं, तो बाल शास्त्री जांबेकर उन्हीं के उससे जाने जाते हैं। इन्होंने दर्पण जो कि मराठी भाषा की एक पत्रिका थी जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी 1832 में उन्होंने काम करना शुरू किया। जांबेकर ने ही बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की स्थापना करी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की भी उन्होंने शुरुआत करी थी। इसके बाद जो हमारे अगले समाज सुधारक रहेंगे वो हैं एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे का जैसे हम अक्सर करके एम.जी. रानाडे को तो कई बार पढ़ चुके हैं, हमने हिस्ट्री में कई बार इनके बारे में सुन भी रखा है, पढ़ भी रखा है। इनका जो पूरा नाम है वो महादेव गोविंद रानाडे है, जिन्होंने पूर्ण सार्वजनिक सभा जो कि 1870 में इस सभा की नींव रखी थी। इसके अलावा उन्होंने चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड के विरोध में भी अपनी आवाज़ उठाई थी, यानी कि वो चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ रहे थे। इसके बाद समाज सुधारक जो इम्पोर्टेंट थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ ऐसी सभाओं के बारे में, कुछ ऐसे सोसाइटीज़ समाज या हम कह सकते हैं कि अब ऐसे हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक तरीके से जागरूकता का एक तरीके से सभा के रूप में या मोमेंटम के रूप में इनको लीड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे धर्म सभा। धर्म सभा 1830 में इसकी स्थापना होती है और इसकी जो स्थापना करते हैं वो करते हैं राधाकांत देव 1830 में धर्म सभा की स्थापना करते हैं। इसके अलावा
अगली जो सभा है वो है परमहंस मनाली। परमहंस मनाली 1849 में फाउंड की जाती है, जो कि दाबोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम ने इसकी नींव रखी थी, जो कि महाराष्ट्र के मंडाली में 1849 में इसका स्थापना की जाती है। फिर है 1867 में प्रार्थना समाज, जो कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित की जाती है, जो कि महाराष्ट्र में ही 1867 में जस्टिस MG रानाडे इसको ज्वाइन करते हैं और 1870 में और भी इसमें व्यक्ति हैं वो इसको ज्वाइन करते हैं, जिसमें MG रानाडे भी शामिल थे। फिर अगली जो सभा थी वो थी सेवा सदन। 1885 में इसकी शुरुआत होती है, जो कि बहरामजी M मलाहारी के द्वारा, जो कि पारसी थे, एक पारसी समाज सुधारक थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1885 में, जिसको हम सेवा सदन भी कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि इस सेवा सदन का जो कार्य था वो एक तरीके से जो समाज से निकाले हुए या उनको जो शोषित व्यक्ति हैं या छोटे व्यक्ति जिनको समाज पूछता नहीं था या उनको समाज से निकाल दिया गया था, उनके लिए शेल्टर्स होम की व्यवस्था करने का इस सदन का कार्य रहता था। अगले जो हम बात कर रहे हैं सभा की वो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम प्लेज मूवमेंट भी कहते हैं, यानी कि प्रतिज्ञा मूवमेंट। MG रानाडे और रघुनाथ राव इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखते हैं, जिसे हम प्लेज मूवमेंट भी कहते हैं, जो कि एक तरीके से लोगों को एनकरेज किस चीज़ के लिए, शपथ किस चीज़ के लिए दिलाई जाती थी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, यानी कि जो बाल विवाह हो रहे थे उस समय में उनके खिलाफ ये जो कॉन्फ्रेंस या मूवमेंट रहता था, इसमें लोगों को शपथ दिलाई जाती थी। फिर अगली हम बात कर रहे हैं सोशल सर्विस लीग की। सोशल सर्विस लीग जो कि 1911 में नरगांव मल्हार जोशी के द्वारा स्थापित की जाती है। फिर है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित की जाती है। इसके अलावा सेवा समिति 1914 में, जो कि हृदयनाथ कुंजरू जो कि इलाहाबाद में थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। फिर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि 1925 में EV रामास्वामी नायकर, जो कि हम पेरियार के नाम से भी उनको जानते हैं, उसने 1925 में इसको शुरू किया था, यानी कि तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि वाइकोम सत्याग्रह से भी डायरेक्टली एक्टिवली वो पार्टिसिपेंट्स रहे थे, यानी कि ये जो है नायकर और EV रामास्वामी, ये आपके वाइकोम सत्याग्रह से भी, जो कि 1924 में ये सत्याग्रह छिड़ा था, उसमें भी ये उस सत्याग्रह से भी जुड़े हुए थे। फिर है श्री नारायण धर्म परिपल्लना, जो कि योगम और SNDP के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि 1902 में नारायण गुरु के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, और इनका जो स्लोगन था वो था 1 रिलीजन 1 कास्ट एंड 1 गॉड, इंसानियत के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान। ये नारायण गुरु ने स्लोगन दिया था और इसकी स्थापना भी करी थी। नारायण गुरु, मंत्रथु पद्मनाभन और TK माधवन ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट की भी शुरुआत करी थी, जो कि साउथ इंडिया में पहले टेम्पल में हर किसी को घुसने नहीं दिया जाता था, उसके खिलाफ इसकी शुरुआत की थी। वाइकोम जो सत्याग्रह था वो 1924 में KP केशव मेनन के द्वारा शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 1887 में देव समाज, जो कि शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी लीड किया गया था। फिर है मद्रास हिंदू एसोसिएशन। मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1904 में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम H.P. बालवात्स्की और कर्नल S.C. ऑलियट के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और इसके साथ ही हमारा UPAPO के तहत जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री थी वो इसको भी हम फिनिश करते हैं। धन्यवाद।